नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमितीय तादात्म्य के कुछ सूत्रों को देखेंगे। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कोई भी सूत्र कैसे बनता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको इन सूत्रों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलिए देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ कोण B समकोण है और C पर थीटा माना गया है। इसके अनुसार इसका AB लंब होगा, BC आधार होगा और AC कर्ण होगा। लंब को P से, आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए इसमें देखते हैं इस त्रिभुज में इन दोनों का अनुपात क्या होता है। आपको मालूम होगा कि साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। यहाँ इंटू है मतलब गुना कोसेक। कोसेक आपको मालूम होगा, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है, मतलब साइन का उल्टा होता है। तो कोसेक का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब, यानी H बटा P। ध्यान से देखिए तो इसमें H और H कटेगा, P और P कटेगा, तो ऊपर आपका मिलेगा 1 और नीचे भी मिलेगा 1। इसको आप और छोटा करते हैं तो आपको मिल गया 1। इसीलिए आपका साइन इंटू कोसेक का मान 1 प्राप्त हुआ। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 प्राप्त हुआ। यह त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, साथ साथ यह एक समीकरण भी है। आगे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन से भाग देते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। आप साइन से भाग दीजिए। साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा। किसी भी समीकरण में अगर दोनों तरफ समान संख्या से भाग दिया जाए तो उस समीकरण के मान में कोई अंतर नहीं आता। अब क्या होगा, यहाँ साइन से साइन कटेगा, क्या बचेगा, इधर बचेगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ध्यान दीजिए, ये भी एक सूत्र प्राप्त हुआ, यह भी एक सूत्र है। जिस प्रकार यह एक सूत्र था, यह भी एक सूत्र है। पुनः हम क्या करेंगे, इसी में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 में एक बार हम कोसेक थीटा से भाग देते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है। एक बार आप दोनों तरफ कोसेक थीटा से भाग दीजिए। तो कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन थीटा इधर और इधर 1/कोसेक थीटा। यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें आपने देखा कि एक सूत्र से हमें 3 सूत्र प्राप्त हुआ। वो भी कैसे, साइन इंटू कोसेक बराबर मैंने 1 सिद्ध किया और इसकी सहायता से 2 और सूत्र प्राप्त किया। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। आप इस त्रिभुज में देखेंगे तो कॉस का अनुपात होगा B/H गुना सेक का अनुपात कॉस का व्युत्क्रम होता है तो H/B। ध्यान से देखिए तो B से B कैंसिल और H से H कैंसिल। यहाँ भी हमें 1 प्राप्त हुआ है। इसीलिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यह भी एक सूत्र है।
सूत्र के साथ साथ यह समीकरण भी है। फिर बिल्कुल पहले की तरह यहाँ भी एक बार हम कॉस थीटा से भाग देंगे। दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग दीजिए। पहले मैंने इस समीकरण को लिखा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो अगर इसमें हम कॉस थीटा से भाग देते हैं, बराबर की दूसरी तरफ भी कॉस थीटा से भाग देते हैं, तो इधर कॉस से कॉस कैंसिल बचा, क्या हो गया, बचा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर में होता है 1/cos थीटा। यह एक सूत्र है। फिर हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में एक बार हम सेक थीटा से भाग देंगे। कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सेक से भाग दीजिए दोनों तरफ, सेक थीटा बट्टा इधर भी सेक थीटा। तो एक बार सेक से सेक कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। देखिए तो इसे भी 1 से 3 सूत्र प्राप्त हुआ। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। इस त्रिभुज से tan का अनुपात क्या होगा, लंब बटा आधार होता है। तो लंब के लिए P, आधार के लिए B, और कॉट इसका व्युत्क्रम होता है, अर्थात आधार बटा लंब, आधार B और लंब P। यहाँ भी P से P कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, और क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमें मिल गया 1। यह भी एक समीकरण है। यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक बार tan से भाग देते हैं इसी समीकरण में। tan इंटू कॉट बराबर 1, tan से भाग दीजिए दोनों तरफ। तो tan से tan कैंसिल हो गया, इधर बचा कॉट। कॉट थीटा बराबर आपको होता है 1/tan थीटा। एक बार हम इसमें कॉट से भाग देंगे 1, कॉट से भाग दीजिए, कॉट थीटा इधर भी कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। यहाँ हमने 1 से 3 यहाँ भी सूत्र प्राप्त किया। ध्यान से देखेंगे तो इनमें एक पैटर्न है। आपको क्या करना है, केवल इन्हीं पैटर्नों को याद करना है। पहले में हमें 3 सूत्र प्राप्त हुए, दूसरे में भी 3 सूत्र प्राप्त हुए, और तीसरे में भी 3 सूत्र प्राप्त हुए। अगर आप इन पैटर्न को आसानी से समझ जाते हैं तो आपको इन सूत्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिद्ध करने वाले प्रश्नों के लिए यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी इन सूत्रों को नहीं समझ पाता है उसे त्रिकोणमिति नीरस लगने लगता है, वह त्रिकोणमिति से भागने लगता है। लेकिन जो इन सूत्रों को समझता है उसे त्रिकोणमिति बहुत ही रोचक लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि यह वीडियो आपके किसी साथी की जानकारी को बढ़ाने में सहायक हो, तो इस वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी को बेहतर जानकारी मिल सके, किसी को कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। तो इस पुण्य कार्य में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं इसके अगले भाग में
जो इससे भी ज़्यादा रोचक होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।